मास हर स्वरूप में भगवान सूर्य की उष्मा ऊर्जा से बहुत ही अधिक चैतन्यवान और प्रकाशित रहता है। और यही कारण है कि इस मास में दिवस का भाव, सूर्य के प्रकाश का भाव अधिकतम बना रहता है और रात्रि में, निशा में का भाव चिंतन बहुत ही कम घंटों के लिए नियोजित हो पाता है। और ऐसे ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से शनि जयंती नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ रूप से भगवान शनि का अभ्युदय पर्व और वह शनिश्चरी अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या, जो कि सूर्य ग्रहण से युक्त है। जैसा मैंने कहा कि सभी ग्रहों में, नवग्रहों में शनि बहुत ही दिव्यतम और श्रेष्ठमय है और वही ऐसा ग्रह है जो निरंतर सृष्टि को सही चिंतन देता है। और ऐसे चिंतन स्वरूप में देवता का अभ्युदय पर्व और साथ में यह अमावस्या की तिथि और इस ज्येष्ठ मास में यह सूर्य ग्रहण का पर्व। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ग्रहण किसी न किसी युति के फलस्वरूप नियोजित होता है। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत देवताओं को प्राप्त हुआ और सभी देवता पंक्तिबद्ध रूप में विराजमान थे और उन्हें विष्णु द्वारा वह अमृत प्रदान किया जा रहा था, उन देवताओं की पंक्ति में छल रूप में एक असुर देवताओं का मुकुट धारण कर, आवरण धारण कर उस पंक्ति में बैठ गया। और यह एहसास भगवान सूर्य और चंद्रमा को जब ज्ञात हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु को बता दिया और छल रूप में क्रिया करने के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उस असुर के दो भाग कर दिए और यही दो भाग राहु और केतु के रूप में नियोजित हो गए और उनके शब्दता के फलस्वरूप, उनके संताप के फलस्वरूप समय समय पर वे चंद्रमा और सूर्य को अपनी कुदृष्टि से ग्रहण करते रहते हैं। और इसी के फलस्वरूप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थितियाँ प्रकृति में निर्मित होती हैं। कुछ समय के लिए उस ग्रहण काल में चंद्रमा की रोशनी मंद हो जाती है अथवा सूर्य की तेजस्विता में न्यूनता आ जाती है और वह समय ग्रहण काल का समय कहलाता है।
और ऐसे ग्रहण काल को साध्यात्मक स्वरूप में, देव स्वरूप में वह अवधि को सर्वश्रेष्ठ बनाया गया है, जिससे कि सांसारिक मनुष्य उस समय अवधि के बीच, ग्रहण काल की अवधि के बीच कोई विशेष साधना, पूजा, बिरदा, आराधना, यज्ञ, हवन, मंत्र जाप करता है तो निश्चिंत रूप से उसे कोटि गुना लाभ की प्राप्ति होती है। ग्रहण का मतलब जो प्रदान करता है, और जिसके हम अभ्यर्थना करेंगे वह ग्रहण काल में, काल का मतलब समय, उस समय में हम जो भी अभ्यर्थना आराधना करते हैं विशेष समय में, उस समय में वह उसकी तेजस्विता से युक्त, उसकी शीतलता से युक्त और जो भी देव शक्तियों के भाव चिंतन है उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और इन नवग्रहों में जैसे राहु केतु ने सूर्य और चंद्रमा को समय समय पर ग्रहण से युक्त किया, डसने से युक्त किया, वैसा ही अनेक अनेक संत महात्माओं के साथ, देवी देवताओं के साथ इन क्रूर ग्रहों का प्रभाव, चाहे वह राहु केतु हो या मंगल हो या शनि हो, जो कि तामसिक स्वरूप में ग्रह कहलाते हैं, तो जब इन ग्रहों की महादशा उनके जीवन में व्याप्त होती है तो अनर्गल क्रियाएं ही निर्मित हो जाती हैं। गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप प्रदान किया और उस श्राप के फलस्वरूप वह अहिल्या शिला स्वरूप में, पत्थर स्वरूप में परिवर्तित हो गई। अनेक 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 वर्षों तक वह पत्थर रूप में बनी रही और उसका कष्ट और पीड़ा, श्राप का अवधि समाप्त हुआ और भगवान श्री राम के चरण वहाँ पर विराजित हुए तो वह पुनः उसका शिला से उद्धार हो गया, अर्थात पुनः वह अहिल्या स्वरूप में सुकमलमय सौंदर्य से अभिभूत वह दिव्यमान हो गई। ठीक उसी तरह से महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच किसी भी तरह से विनाश की स्थितियां नहीं आए, युद्ध की स्थितियां नहीं आए, तो दोनों ही के कुल गुरु द्रोणाचार्य, जो उन्हें समझाने के लिए नियोजित थे, पांडवों को तो समझा दिया और वे समझ भी गए कि युद्ध का परिणाम बहुत ही भयानक से भयानक स्वरूप में हो जाएगा। परंतु जब वे द्रोणाचार्य उनके जो भी भाव चिंतन थे उन्हें समझाने के लिए जब वे धृतराष्ट्र के पास गए तो धृतराष्ट्र ने केवल कहा कि ठीक है, मैं, आप हमारे कुल गुरु हैं, मैं आपके वचन सुन सकता हूँ, परंतु इसे मानना मेरे लिए संभव नहीं है, मैं आपके वचनों को मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। उसने गुरु के वचनों का भी परित्याग कर दिया। जब वे वहाँ से निकले द्रोणाचार्य और दुर्योधन के पास गए, दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि मुझे आपके प्रवचन की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो
हर हालत में पूर्ण रूप से हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का राज्य चाहिए ही, भले ही उसके लिए कुछ भी मुझे करना पड़े, अपने आप को समाप्त भी करना पड़े, परंतु मैं जो एक बार मैंने हठ धारण कर लिया है उस हठ से मैं पीछे किसी भी स्थिति में नहीं जा सकता हूँ। मुझे आपके वचनों की या प्रवचन की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप जा सकते हैं। इस तरह से दोनों ही जगह द्रोणाचार्य अपमानित हुए और उसके परिणाम के फलस्वरूप महाभारत का युद्ध बहुत समय तक चला और पूरी कौरव सेना और धृतराष्ट्र के जो भी 100 पुत्र थे उनका सबका नाश हो गया और पांडवों की विजय हुई। तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को समाचार देने के लिए गए कि आपके सभी पुत्रों का मृत्यु हो गई है। तो उससे वह बहुत ही अधिक क्रोधित सी हो गई और उसने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि तुम्हारे भी जो भी आगे आने वाले पुत्र पौत्र हैं उन सब का भी नाश हो जाएगा। और उसी के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के वंशज का समाप्तिकरण हुआ। और ठीक उसी तरह से बाली की पत्नी तारा ने भी जिस तरह से तारा बाली के वियोग में व्यथित और परेशान थी, तो भगवान श्री राम को देखते हुए तारा ने भी श्राप दिया कि आप भी जैसे मैं अपने पति के लिए व्यथित हूँ, ठीक उसी तरह से आप भी अपनी धर्मपत्नी के लिए व्यथित रहेंगे। वह आपके साथ जीवन भर साथ नहीं निभा पाएगी। ऐसा श्राप भगवान श्री राम को प्राप्त हुआ और लंका विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में आए और कुछ समय बाद माता सीता को अग्नि परीक्षा में धरती में समाहित होना पड़ा। वह अधिक समय तक भगवान श्री राम के साथ नहीं रही और उसके बाद भगवान श्री राम भी वह सब अयोध्या का राज अपने पुत्रों को प्रदान कर विष्णु लोक को चले गए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह कि इस तरह की हाय से, इस तरह के श्राप से भी और साथ ही साथ ग्रहों की कुदृष्टि से भी निश्चिंत रूप से जीवन में अनिष्ट होता ही है। और वह श्राप चाहे हमें सांसारिक जीवन में भी किसी से भी प्राप्त हो और उसी श्राप को एक दूसरी भाषा में कहा जाए तो वह तंत्र प्रयोग है या पितृदोष है या पूर्व जन्म के पाप दोष है, ये श्राप के ही स्वरूप हैं। और उन स्वरूपों का जीवन में निश्चिंत रूप से कुभाव की स्थितियाँ अवश्य ही बनती ही है। इसीलिए निरंतर ऐसा भाव चिंतन हो कि कोई हमारे प्रति मलिन भाव नहीं रखें। प्रयास हम स्वयं करें कि हमारा चिंतन भाव किसी के प्रति भी मलिन रूप में नहीं हो। मैं तो बार बार कहता हूँ कि केवल और केवल किसी के साथ प्रतिकार करने से, लड़ाई झगड़ा करने से ही शत्रुता के भाव की वृद्धि नहीं होती है। मैं अपने वचनों के माध्यम से, अनगल प्रलाप के माध्यम से भी शत्रुता का भाव चिंतन का विस्तार होता है। अथवा मन में मेरे किसी के प्रति कुटिल भावना आ जाती है तो उससे भी शत्रुता के भाव चिंतन की वृद्धि होती है, तो वह भी एक श्राप की श्रेणी में ही आता है। तो इस तरह से ऐसे कुग्रहों के प्रभाव से जब भी कुंडली में इस तरह की मंगल, राहु, केतु और शनि की महादशा का प्रभाव दूसरे ग्रहों से
युक्त हो जाता है तो ऐसी ही कुग्रहों का प्रभाव निश्चिंत रूप से जीवन में हमें प्राप्त होता ही है। इसीलिए जीवन में शत्रुरूपी व्यक्तियों से और श्राप और ग्रहों की टेढ़ी चाल की बाधाओं से जो कुस्थितियाँ हैं उनका समय समय पर अवश्य ही समाधान करना चाहिए। नहीं तो कोई भी सामान्य से जटिल से स्थिति है तो वह बहुत ही अधिक जटिल से जटिलतम क्रिया की ओर अग्रसर हो जाती है। जैसे छोटे से छोटा रोग भी होता है ना, तो उसका हम समय रहते उसका सही रूप से समाधान नहीं करते हैं तो वह रोग कलिष्ठ सा हो जाता है। एकाएक कोई रोग जीवन में कलिष्ठ में नहीं लगेगा। मुझे आज ट्यूबरक्लोसिस है या कैंसर है या लीवर की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है या ब्लॉकेज है, एकदम से आज मान के चलिए कि आज शनिवार का दिवस है और या मंगलवार का दिवस है और ऐसा नहीं कि कल रविवार को या बुधवार को मेरे को एकदम मेरे पूरे हार्ट के 8 नलिकाएं ब्लॉकेज हो जाए, या आज मेरा लीवर थोड़ा सा शिंक है, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही मेरा लीवर निचुड़ सा जाए, या मुझे किडनी की प्रॉब्लम है। तो ये स्टार्टिंग में कुछ न कुछ लघु स्वरूप से धीरे धीरे विशालता की ओर वह रोग कष्ट बीमारी शत्रु बाधा श्राप की स्थितियों का विस्तार होता है। ठीक उसी तरह से उसका हम समाधान करते हैं तो एकदम समाधान भी उसका हमें सुफल प्राप्त नहीं होता, अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती है। उसका भी सुफल हमें धीरे धीरे उत्तरोत्तर धीरे धीरे जिस तरह से प्रातः बेला में सूर्य ज्यों उदय होता है तो उसकी उष्मा ऊर्जा विस्तृत रूप धीरे धीरे उच्चता की ओर जाती है, ठीक उसी तरह से हम भी निरंतर सुख क्रियाएँ करते हैं तो जो भी विषम स्थितियाँ हैं, विषाद रूपी स्थितियाँ, दुख रूपी स्थितियाँ हैं, उनका शमन अवश्य ही होता है। इसलिए ऐसे विशेष ग्रहण काल में और विशेष रूप से भगवान शनि के अभ्युदय पर्व में, भगवान शनि कोई क्रूर ग्रह नहीं है, और चिंतन भी देते हैं और चिंता भी देते हैं। और चिंतन अच्छा भाव विचारों का हम उत्पत्ति करें तो अच्छे चिंतन की वृद्धि होगी। और जो भी निरंतर जो भी हम क्रिया करते हैं, अभी मुझे प्यास लगेगी तो मैं क्रिया करूँगा तो मैं पानी का यह स्थान उठाऊँगा और गले में पानी को डालूंगा तो मुझे प्यास से मैं निवृत्त हो जाऊंगा। तो उसके लिए पहले विचार आएगा, चिंतन आएगा। कोई भी मुझे भोजन ग्रहण करना है या कहीं भी जाना है तो पहले चिंतन और विचार आएगा, उस विचारों को मैं संपादित करूंगा, पूर्ण करूंगा तो वह मेरा कार्य संपन्न हो पाएगा। तो निश्चित रूप से भगवान शनि हमें सही चिंतन देते हैं, हम उस चिंतन को किस दिशा की ओर क्रियाशील करते हैं उसी के फलस्वरूप जीवन में सुस्थितियाँ और कुस्थितियाँ बनती हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये राहु केतु मंगल शनि अन्य ग्रहों के साथ किस तरह से भाव चिंतन में विराजमान है, उसी के स्वरूप मंगल दोष की स्थितियाँ, राहु की दशा की महादशा की स्थितियाँ, शनि साढ़े साथी के भाव चिंतन की जीवन में वृद्धि होती है। और यदि सुग्रहों के साथ में है और उनका संयोग अच्छा है तो निश्चिंत रूप से वह शनि हमें अच्छा चिंतन भाव देता है। जिस तरह से यह पानी का कलश है, अब इस कलश में मैं गंगा जल डालता हूँ तो और अधिक पानी पवित्रमय बन जाएगा, और इसमें यदि मैं शक्कर डालता हूँ तो और अधिक मिठास से युक्त हो जाएगा, इसमें और शहद डालता हूँ तो वह और अधिक बहुत ही आनंद से युक्त हो जाएगा, तो वह मेरे लिए पानी मेरे लिए अमृत समान हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत गंगा जल डालने के बाद मैं इसमें नमक डालता हूँ या कोई विषैले पदार्थ डालता हूँ तो वह पानी कड़वा हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से ग्रहों का भी भाव चिंतन ऐसा ही होता है कि कौन से ग्रह किस के साथ में युति स्वरूप में विराजमान है, तो उनके समाधान के लिए हमारे पास सबसे बड़ा सुअवसर है यह सूर्य ग्रहण का महान उत्सव। और इस उत्सव काल में जो कि दिन में 1:42 से आफ्टरनून में 1:42 PM से साय में 6:41 तक लगभग 5 घंटे तक यह सूर्य ग्रहण पूर्ण दैदीप्यमान रहेगा। इस 5 घंटे 1 मिनट में हम बहुत ही अच्छी साधनाएं और मंत्र जाप हवन पूजा और दीक्षा की क्रियाएं संपन्न करते हैं तो निश्चिंत रूप से उसका हमें कोटि गुना लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि उस समय ग्रहों की युति सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में होती है और वह समय काल केवल और केवल साधनात्मक उच्चताओं को प्राप्त करने का है। और साधनात्मक उच्चताओं का तात्पर्य साधनों को प्राप्त करना,
और साधनों के माध्यम से जो भी हमारे जीवन की दुर्भिक्षता है, जो भी हमारे जीवन में अभाव, न्यूनताएं हैं, विषमताएं, वे सब अवश्य ही समाप्त होती हैं। चाहे वह मन की अशांतता हो, निरंतर हम मन तो अशांत रहता ही है, और मन की अशांतता से क्या होगा कि कार्य भी अशांत रूप में होंगे। कोई भी हम कार्य करेंगे तो मेरा मन अशांत रहेगा तो निश्चित रूप से मेरे भीतर से मधुर वचन निकलेंगे नहीं, क्रोध के भाव चिंतन निकलेंगे, और उसके फल के स्वरूप कार्यों में बाधा अड़चनें आएंगी। और साथ ही साथ जो भी जीवन में उन बाधा अड़चनों के फलस्वरूप धनहीनता की वृद्धि होती है, धन का नाश होता है, जो और लक्ष्मी के माध्यम से हम जो कार्य संपादित करना चाहिए वह कार्य हम संपादित नहीं कर पाते हैं, पूर्ण नहीं कर पाते हैं, और साथ ही साथ में ऋण से युक्त हो जाते हैं, कर्जे से युक्त हो जाते हैं, और घर की सुख, शांति, आनंद, प्रेम, उत्साह समाप्त हो जाता है। ये सब कुछ मन की अशांतता के फलस्वरूप है, और उसके फलस्वरूप अनेक अनेक विषम क्रियाएं आगे से आगे क्रियान्वित हो रही हैं। उसके फलस्वरूप कार्यों में अवरोध आ जाते हैं, धनहीनता आ जाती है, कर्ज से युक्त हो जाते हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता, प्रेम, उत्साह, जोश सब वह न्यून सा हो जाता है, कलेश की स्थितियाँ बन जाती हैं, और साथ ही साथ में शत्रु बाधा का विस्तार हो जाता है, और उसके फलस्वरूप हम रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। रोग से ग्रस्त होना भी एक तरह से अकाल मृत्यु में स्थितियाँ हैं। मृत्यु का मतलब समाप्त होना नहीं है, रिस कर, रिब कर हम निरंतर बीमार से रहते हैं, और शरीर में उत्साह, ऊर्जा, चेतना नहीं है, तो निश्चित मानिए कि वह मृत्यु वाली स्थितियाँ ही हैं। केवल और केवल शरीर को ढो रहे हैं, चला रहे हैं। जीवन में शरीर में कोई सक्रियता नहीं है, शरीर में कोई ऊर्जा नहीं है, तो निश्चित मानिए कि वह हम मृत्यु रूपी स्थितियों की ओर मृत्यु दरवाज़ा खटखटा रही है। कब वह अपना वर्चस्व पूरे देह पर स्थापित कर दे और हम काल से युक्त हो जाएं, और साथ ही साथ में उस मन की अशांतता से या इन क्रूर ग्रहों के प्रभाव से ये सब क्रियाएं होती हैं। डर, भय और किसी भी कार्य में मन नहीं लगना, और साथ साथ में मंगल दोष के फलस्वरूप, शनि के 7.5 के फलस्वरूप, राहु केतु के फलस्वरूप संतान बाधा, परिवार में सही तरह से वृद्धि नहीं होना, सही तरह से उच्च घर में विवाह नहीं होना, श्रेष्ठ घर में विवाह नहीं होना, पति पत्नी में सामंजस्य नहीं रहना। पिछले दिनों में मैंने बताया कि इस सामंजस्य के भाव के फलस्वरूप ही संतान हमारी कुसंस्कार से युक्त होती है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि संतान ये कहेगी कि मैं अगर मैं अनगल क्रियाएं कर रही हूँ तो आपके कुसंस्कारों के फलस्वरूप कर रही हूँ। संतान में ज्ञान होना चाहिए कि नहीं, अब माता पिता मेरे लड़ रहे हैं, या उनमें तनाव है, या उनमें आपस में अवरोध वाली स्थितियां हैं, मुझे अपने जीवन को संवारना है, मुझे अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, तो मैं निरंतर सुज्ञान से युक्त रहूं और निरंतर सुक्रियाओं से मैं युक्त रहूं। वह चिंतन भाव संतान को भी करना है, क्योंकि बार बार मैं कहता हूं कि कोई भी माता पिता संतान की पूर्ण आयु तक बराबर साथ नहीं रहते हैं। इसीलिए जो कुछ भी जीवन में सुक्रियाएं करना है, श्रेष्ठ क्रियाएं करना है, स्वयं के सद्बुद्धि के फलस्वरूप, सद ऊर्जा के फलस्वरूप और सुक्रियाओं के फलस्वरूप, और मन में आनंद, उत्साह, प्रेम, सौहार्द और निरंतर सुभाव चिंतन की वृद्धि हो, उसके लिए निरंतर हम अपने आप को साधनात्मक पथ पर, अर्थात इस तरह के हम साधन जुटा सकें। साधना का तात्पर्य भी यही है, इस तरह के हम साधनों से हम युक्त हो सकें, वह साधनात्मक भाव चिंतन है। और उन साधनात्मक भाव चिंतनों की प्राप्ति के लिए यह सूर्य ग्रहण, शनि जयंती का महानतम अवसर, यह विशेष 10 जून को हम दिन में 1:42 से शाम को 6:41 तक हवन, पूजन, मंत्र जाप, साधना संपन्न करेंगे, और साथ ही साथ में स्वापोद्वार, पाप मोचनी, नवग्रह, शनि दोष, दुर्भिक्षता निवारण, शक्तिपात की दीक्षा से भी युक्त किया जाएगा।
अर्थात मेरे जीवन में जो भी श्राप वाली स्थितियाँ हैं, बार बार मैंने बता दिया क्या श्राप वाली स्थितियाँ क्या है कि मन अशांत रह रहा है, कार्यों में प्रगति नहीं हो रही है, जीवन में निरंतर अवरोध बाधाएं आ रही है, शत्रुओं से मैं पीड़ित हूँ, धनहीनता है, कर्ज से मैं युक्त हूँ, सुख शांति का अभाव है, प्रेम स्नेह की मुझे प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ये क्या है? ये हमारे इस श्राप वाली स्थितियाँ हैं। और निश्चित रूप से इन स्थितियों का फलस्वरूप क्या हो रहा है? मेरे जीवन में पापों की ही वृद्धि हो रही है। पाप कोई मेरे ऊपर किसी ने डाले नहीं है, पापों की वृद्धि हो रही है। और उन पापों की जो हम वृद्धि करेंगे, धनहीनता की वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? और अधिक कर्जे में भी युक्त हो जाएंगे, और मन में अशांतता का भाव चिंतन करेंगे तो और अधिक हम रोग से ग्रसित हो जाएंगे, भीतर में और डर, भय और तनाव वाली स्थितियों का विस्तार हो जाएगा। तो ये क्या है? सब पाप वाली स्थितियाँ हैं। इनकी शांति के लिए और जो भी मांगलिक दोष के फलस्वरूप, राहु केतु की महादशाओं के फलस्वरूप या शनि की 7.5 के फलस्वरूप जो भी ये नवग्रहों की कुबाधाओं के फलस्वरूप क्रियाएं हो रही है, उनके निवारण के लिए वह इस शनि जयंती पर, इस विशेष रूप से भगवान शनि के अवतरण पर्व पर, शनि अमावस्या के महानतम उत्सव पर हम यह शापोद्वार पाप मोचनी नवग्रह शनि दोष दुर्भिक्षता निवारण शक्तिपात की दीक्षा से प्रत्येक सांसारिक मनुष्य को अभिभूत होना ही चाहिए। साधना, पूजा अर्चना, मंत्र जाप और हवन यज्ञ करने के बाद निश्चिंत रूप से इस तरह की सुक्रियाओं से हम युक्त होते हैं तो निश्चिंत रूप से जीवन में सुमंगलमय स्थितियों का विस्तार होता है। और यह आपके लिए महान श्रेष्ठ में अवसर है कि इस 10 जून को इस सूर्य ग्रहण के अवसर पर, और यह ज्येष्ठ अमावस्या है और विशेष रूप से श्रेष्ठ में अवसर भी है, तो ऐसे श्रेष्ठ में अवसर पर, और जो कि रोहिणी नक्षत्र से युक्त है, भगवान श्री कृष्ण के अभ्युदय पर्व से युक्त है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव का दिवस रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था। तो ऐसे रोहिणी नक्षत्र पर और ऐसे सूर्य ग्रहण से युक्त शनि जयंती पर हम विशेष रूप से इस तरह की शापोद्वार पाप मोचनी नवग्रह शनि दोष दुर्भिक्षता निवारण शक्तिपात की दीक्षा हम पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्रियां, संतान, मेरे बेटा और बहुएं, नाती पोते सभी से अभिभूत करते हैं तो निश्चिंत रूप से उनके जीवन में सूर्य के समान तेजस्विता का विस्तार होगा और वे सुसंस्कारों से युक्त होंगे। तो निश्चिंत रूप से जीवन में आनंद, हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास, क्रिया का विस्तार हो सकेगा। यह विशेष अवसर है। इस विशेष अवसर का हम पूर्ण सदुपयोग इस तरह की साधन क्रियाओं से करेंगे तो उसका हमें कोटि गुना लाभ प्राप्त होता है। जिस तरह से परीक्षा देने जाते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि धावक या एथलीट या कोई भी खिलाड़ी होता है तो पूरी ऊर्जा उस समय लगा देता है और वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह किसी तरह से पूरी ऊर्जा के साथ उस समय का सदुपयोग कर लेता है तो वह सर्वश्रेष्ठ में स्थिति में आ जाता है। और यदि हम ऐसे विशेष ग्रहण काल का पूर्ण सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो मान के चलिए कि हम असुरवर्ती से भी गए बीते हैं, पराजित भाव की और ही क्रियाशील हैं, तो निश्चित रूप से और अधिक जीवन में असुरवर्तियों का, राक्षसी वर्तियों का, पराजय का, अभाव का, न्यूनताओं का विस्तार होगा। और हमारा चिंतन होना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा सुअवसर है और श्रेष्ठमय रूप से सदगुरुदेव जी हमारे साथ बराबर सक्रिय रूप से हमें ऐसा हवन यज्ञ, पूजा अनुष्ठान, मंत्र जाप, साधना क्रियाएं हमें प्रदान कर रहे हैं। और ऐसा यह बृहस्पतिवार दिवस पर है तो विशेष रूप से इस बृहस्पति जो कि सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े हैं, और बृहस्पति या गुरु का तात्पर्य जो हमें अंधकार से, मलिनता से, जो विषमता से और जो दूषितमय स्थितियाँ हैं, जो गुमय स्थितियाँ हैं, जो कि मलमय स्थितियाँ, उनसे हमें निवृत्ति प्रदान करे, वो हमारा गुरु है। तो ऐसे गुरुवार दिवस पर इस तरह की शापोद्वार पाप मोचनी नवग्रह शनि दोष दुर्भिक्षता निवारण शक्तिपात की दीक्षा से हम अभिभूत होंगे तो निश्चिंत रूप से जीवन में सुशक्तियों का विस्तार होगा और अपनी संतान को, पुत्र पुत्रियों को, अपने माता पिता को, पति पत्नी को अवश्य इस दीक्षा से, चेतनता से अभिभूत कराएं। आपके जीवन में सूर्य के समान तेजस्विता का विस्तार होगा और जो भी आपके जीवन में राहु केतु के स्वरूप में, मंगलिक दोष के स्वरूप में, शनि के 7.5 के स्वरूप में दुष्क्रियाएँ हो रही हैं, अनगत क्रियाएँ हो रही हैं, उन अनगत क्रियाओं का समाप्तिकरण अवश्य हो पाएगा। और ऐसे ही मैं आप सभी के लिए
मंगल कामना करता हूँ कि आपके जीवन में निरंतर निरंतर सूर्य के समान सुस्थितियों का विस्तार हो और आप निरंतर जीवन में अंधकार में स्थितियों से निवृत्त हो सकें, जीवन जो भी अंधकार में स्थिति आए हुए समाप्त हो सकें और जीवन में शीतलता, आनंद, हर्ष, प्रसन्नता और सुश्रेष्ठताओं का हम विस्तार कर सकें। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। हरि ओम।